दोस्तों अगेन अपने साथ फ्रेम में रहने वाली है बजाज पल्सर N250 व्हाइट कलर के साथ में। और आज के इस वीडियो में अगेन हम करने वाले हैं भाई इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू। बाइक के ओनर से मिलेंगे, जानेंगे कि उन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज किया, कौन कौन सी और बाइकें देखी जिनको विजिट करने के बाद इसको जो है वो परचेज करके लाए हैं। इसके अलावा उनसे जानेंगे बाइक चलाने में कैसी है, कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, माइलेज क्या दे रही है, सर्विस वगैरह कैसी लगी और सबसे मेन बात कमियां अच्छाइयां क्या रहने वाली हैं। और लास्ट में अगर आपको ये बाइक परचेज करनी चाहिए तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि इस बाइक को परचेज करना आपको चाहिए या नहीं। तो मिलवाते हैं बाइक के ओनर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। तुषार नाम है। तो तुषार भाई ने N250 जो है वो परचेज करी, जान सकता हूँ सर कब आपने परचेज करी है बाइक? भाई ये मैंने जनवरी में परचेज करी थी इसी साल। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 महीने के आसपास जी। हो रहे होंगे। कितने की ये आपको रोड कॉस्ट करी थी? ये मेरे को 154। 154। तो तुषार भाई सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस बाइक को जब आप परचेज करने की सोच रहे थे तो कौन कौन सी बाइकें आपने इसको देखी देन इसको फाइनल किया? भाई मैं लेने तो 160 गया था, बट इस सेगमेंट में जो मेरे को पावर मिल रही थी 250 सीसी में, तो फिर मेरे को ये परचेज करनी पड़ी क्योंकि डिफरेंस 7,000 रुपये का आ रहा था। ठीक है। और भाई इसका कलर भी मेरे को पसंद आया था। 160 में क्या प्रॉब्लम है भाई, उसमें टॉर्क तो है लेकिन टॉप एंड नहीं इतना अच्छा मिल पाता। ठीक है, मतलब आपको जो है परफॉर्मेंस चाहिए थी। हाँ। बट यहाँ पे जैसे NL60 आप लेने गए थे तो वहाँ पे आपको माइलेज ज़्यादा बेहतर मिल जाती, तो यहाँ पे थोड़ा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होगा। इतना भी नहीं करना पड़ रहा भाई। एक मेरे फ्रेंड के पास है 160, तो उसमें माइलेज का अप्रोक्स आप यही मार्जिन समझ के चलो कि मुश्किल से मुश्किल 5 किलोमीटर का आ रहा है। 5 अब ये किलोमीटर सिटी में 35 to 30 दे देती है का। और हाईवे पे 35 से भी ऊपर निकाल के दे देती है। ठीक है, बेसिकली कहाँ चलती है ज़्यादातर आपका रनिंग? मेरी तो भाई हाईवे पे ही है ज़्यादा। हाईवे पे। तो एक स्पीड की बात करें तो मतलब किस स्पीड को आप ज़्यादा मेंटेन करते हैं? मैं भाई 70 to 80 मिनिमम। 80, उसमें आपको माइलेज मिलती है बहुत 35। प्यारा माइलेज मिलता है भाई। ठीक है, तो माइलेज से संतुष्टि है। बिल्कुल। और जो चीज़ आपने देख करके ली, जो परफॉर्मेंस आपने देख करके ली, वो परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर रही है बाइक? भाई कर तो रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल E20 की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी प्रॉब्लम आ क्योंकि रही है। लैग आ रहा है कुछ ना कुछ। हाईवे पे जब मैं टॉप एंड पे जाता हूँ 100 से 100 प्लस जाता हूँ, तो कहीं ना मेरे को वो लैग फील होता है पावर में। अब ठीक है, बाकी मतलब प्रॉपर मिसिंग तो अभी आई नहीं है। प्रॉपर मिसिंग नहीं, मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो गया हाँ, है। स्टार्टिंग हो चुकी है उस चीज़ ठीक की। है, तो भाई E20 थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बाइक के अंदर। बिल्कुल भाई। इसके अलावा बात करें इंजन, कभी आपको ओवर हीट वगैरह फील हुआ है ऐसा कुछ? भाई अभी तक तो नहीं, हम्म। कुछ खास नहीं। बाकी सिटी में तो होता है। सिटी में होता है, बाकी हाईवे में नॉर्मल हाईवे रहता पे है। नहीं होता इतना। ठीक है। बात करें अगर ब्रेकिंग वगैरह की, तो हाई स्पीड ब्रेकिंग वगैरह आपने कभी करी हो, इसके अंदर कैसी लगी ब्रेकिंग इसकी? ब्रेकिंग भाई एक नंबर है। फ्रंट और रियर दोनों ही बढ़िया हैं? दोनों भाई। और ABS भी बहुत अच्छे से काम करता है इसका। ठीक है। लाइट्स की बात करें तो नाइट टाइम में कभी चलाने का मौका मिला होगा, लाइट का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? भाई ये मैंने पहाड़ों पे करी है, और मैं बता रहा हूँ लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने देहरादून में था मैं, तो वहाँ पे आप ये लगा लो बिल्कुल अंधेरा ही था। और ये आप ये लगा लो इसका कंपैरिजन मैं कार की लाइट से कर सकता हूँ, तो इसका इतना अच्छा थ्रो है इस लाइट का। ठीक है, मतलब कार में जिस तरीके से क्रेटा है उस तरीके से प्रॉपर क्रेटा वाला है। बस इसमें अगर क्रेटा में 2 है, इसमें सिंगल है, तो सिंगल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा उजाला देता बढ़िया है। देता है, मतलब जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता है। बिल्कुल भाई। कभी लगा कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा लगवाना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं भाई, सब बढ़िया चल रहा है अपना। फॉग लाइट की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं इसमें। अभी तक कहाँ कहाँ लेकर के गए होंगे इस बाइक को आप? भाई मैं इसको उत्तराखंड में लेके गया हूँ, MP लेके गया हूँ, यूपी में मोस्ट प्रॉब्ली वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा चलाई है मैंने बाइक। और भाई दिल्ली तो पूरा कवर कर दिया। कर ही दिया। मतलब अभी तक कितना चला दी होगी वैसे ये आपने? ये भाई मैंने 85 प्लस चला दिया। और 85। सर्विस वगैरह कितनी हो गई है? सर्विस भाई 2 हुई है। 2 सर्विस। एक्सपीरियंस की बात करूँ, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा बजाज के साथ? सर्विस भाई अच्छी है, बस बट वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं। मतलब पूरा दिन खा जाते हैं? पूरा दिन चला जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्विस में। फर्स्ट सर्विस की अगर चार्जेस वगैरह की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आया होगा आपका? भाई आई थिंक 1100 1100? पहली सर्विस और दूसरी 1300 के लमसम 1300। तो सर्विस जो आपको चार्ज पड़ रहा है वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, हाँ मतलब 250 सीसी के हिसाब से बिल्कुल सही है। भाई, वो परफेक्ट है और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उनके होते नहीं है। और बात करें सस्पेंशन वगैरह की तो वो आपको कैसे लगे? सस्पेंशन भाई थोड़े से स्टिफ है। स्टिफ साइड है। जैसे को कॉर्नरिंग करनी होती है तो उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन करनी पड़ती है। मीटर की बात करें तो मीटर के अंदर जो भी चीज़ें आपको विजिबल होती हैं, तो धूप वगैरह में कैसा रहता है अपना? भाई जून जुलाई और अप्रैल के महीने में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोपहरी के टाइम। वैसे तो इवनिंग और रात में तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासी ब्राइट रीडेबल रहता है बहुत ज़्यादा। बाकी भाई सीटिंग कंफर्ट वगैरह की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि आपने काफ़ी सिटीज़ वगैरह कवर कर ली हैं, सीटिंग कंफर्ट आपको कैसा लगा इसका? भाई सिटिंग कंफर्ट मेरे को प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला मिलता है इसमें। और कहीं ना कहीं कमी जो महसूस होती है ना, वो ये महसूस होती है कि अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ तो मेरे शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, पेन पड़ जाता है। पेन पड़ जाता है। ठीक है, तो एक कंफर्टेबल राइड की अगर हम बात करें, जैसे जैसे आप हाईवे पे इसको चला रहे हैं, तो एक कंफर्टेबली आप कितने किलोमीटर तक लगातार इसको चला सकते हैं ऐसे वाला? भाई अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने ये कंटिन्यू 95 चलाई है। कंटिन्यू 95 किलोमीटर्स? हाँ जी, ठीक बिना है। रुके। और सीटिंग की जो कुशनिंग वगैरह है वो आपको कैसी लगी, मतलब सीट की? सिटिंग के एज सच भाई ठीक है। बाकी इतनी भाई कस्टमाइज़ कराने की मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं है। अभी बाई चांस अभी कोई पिलियन मेरे साथ जाता है तो मैं कराऊंगा। ठीक है, पिलियन कंफर्ट कभी चेक किया है कैसा है? भाई कम ही है। कम है।
बाकी भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपसे ये जानना हो कि जब तक आपने इसको चलाया है 8,000 साढ़े 8,000 किलोमीटर, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, उसकी अगर हम बात करें तो क्या रहने वाला है? भाई एक तो इसका टॉप एंड हाईवे पे जो निकल के आता है, हम्म। दूसरा भाई इसकी रोड प्रेजेंस वाइट कलर में ऐसी निकल के आती है कि लोग भाई देखते हैं। और भाई एक चीज़ और बताऊं तो जैसे हीरो की जो बाइक्स हैं, अगर मैं उनसे कंपैरिजन करूँ ना, तो हाईवे पे भाई ये पूरी टक्कर देती है हीरो की बाइक को भी, और वैसे जो स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है जो इस बजट में आती है उनको भी अच्छा खासा टक्कर देती है हाईवे पे। और क्या बढ़िया लगा आपको? भाई इसमें वैसे तो सब कुछ ही बढ़िया है। और कुछ कमियां आपने फील करी अभी तक? कमियां भाई जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो ना, अब जैसे इसका ओपन कवर है चेन का, चैन कवर। तो उसमें ना मतलब डर्ट बहुत ज़्यादा जाती है, उस वजह से चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब फ्रिक्वेंटली आपको ध्यान रख करके करना पड़ेगा। हाँ अब तो वैसे कंपनी तो 500 का क्लेम करती है, 500 किलोमीटर पे क्लीन करनी चाहिए, लेकिन अब बारिश में तो मेरे को 100 से 150 के बीच में क्लीन करनी पड़ जाती है। कहीं रस्टिंग वगैरह का इशू आपने फेस किया? रस्टिंग भाई हल्का फुल्का है, हल्का वो फुल्का भी है। नीचे के पार्ट्स में ज़्यादा है, वैसे ऊपर में तो नहीं है। ठीक है। और आपकी टॉप स्पीड आज तक कितनी लेके गए होंगे आप? भाई मैं इसे लेके गया हूँ 135। 135। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज की डेट में इसको मान के चलो किसी को परचेज करने का कोई सोच रहा हो, उसके ब्रैकेट में N250 आ रही हो, तो सजेशन देना चाहेंगे कि हाँ इस बाइक को ले सकते हैं? भाई बिल्कुल लेना चाहिए, अगर उसका ये बजट है और वो इस परफॉर्मेंस को फील करना चाहता है तो भाई बिल्कुल लेना चाहिए। तो आपकी तरफ से कंप्लीट रहेगा। बिल्कुल अगर भाई। एक नंबर देना हो अब तक जितना भी इस बाइक को आपने यूज़ किया है, 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? भाई मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। फुल मार्क्स रहने वाले फुल हैं। मार्क्स। मतलब कि बाइक से जो है आप बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। जी भाई। ठीक है भाई। भाई का एक्सपीरियंस देखा होगा आपने तो पसंद आया होगा मुझे लग रहा है आपका, क्योंकि अगर आप N250 परचेज करने की सोच रहे हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भाई का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी किस नाम से रहने वाला है भाई? राइड विद तुषार भाई। राइड विद तुषार। डिस्क्रिप्शन में सारी कुछ आईडी वगैरह इनकी मेंशन कर दूंगा, वहां से जाके आप इनको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।